सो गाइज आज मैं आपको बताऊंगा कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो ग्रो कैसे करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जो दिमाग है वो किस टाइम ग्रो करता है या किन चीज़ों को करने से ग्रो करता है। देखिए, मेंटल जो इंटेलिजेंस होती है ना, जो मेंटल इंटेलिजेंस होती है वो होती क्या, उसको समझें ज़रा। एक छोटा बच्चा जो है वो 6 साल की उम्र तक कुछ और चीज़ें समझता है, 6 साल से लेके फिर 10 साल की उम्र तक कुछ और चीज़ें सोचता है और उसका जो मेंटल पावर जो है वो किसी और तरीके से ग्रो करता है। फिर जब आदमी जो है वो कोई टीनेजर से बाहर निकल जाता है, जब वो एक इंटेलेक्चुअल स्टेज पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसकी मतलब कि अपने डिसीजन लेने खुद लग जाता है, वो जब 18 साल का बंदा हो जाता है, उसके बाद जो है ना मेंटल ग्रोथ रुक जाती है। कैसे रुक जाती है वो फिर आपके ऊपर है। ठीक है, एक होती है कि मेंटली ब्रेन जो है वो डेवलप हो रहा है, वो होती है बायोलॉजिकल ग्रोथ। दिमाग की बायोलॉजिकल ग्रोथ जो होती है ना वो एक लिमिट तक होती है। उसके बाद जब आप 18 साल के हो जाते हैं या 22 साल के हो जाते हैं, उसके बाद वो ग्रोथ जो है वो उस तरह से नहीं रहती जिस तरह आपकी पहले हो रही होती है। उसके बाद क्या होता है कि आपने खुद अपने स्किल्स से जो है ना अपने माइंड को डेवलप करना होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक आदमी जो है वो नंबर्स याद करना शुरू कर देता है, फ़ोन नंबर। ठीक है, पहले ज़माने में ऐसे ही होता था ना, नंबर नीचे लिखा हुआ आता था। तो हमें क्या होता था, टेलीफोन वाले ज़माने में क्या होता था, लोगों को नंबर याद थे। मतलब किसी को अपने ताया का नंबर याद है, किसी को चाचू का नंबर याद है, किसी को अपने अब्बू का नंबर याद है। वो पीटीसीएल उठाते थे, कड़ंग कड़ंग घुमा के उसको फ़ोन कर दिया। तो उन ये होती है ब्रेन पावर कि आप अपने ब्रेन को किस तरह आदी कर रहे हैं, किन चीज़ों का। तो जो बंदा नंबर्स को याद करने में आहिस्ता आहिस्ता अपने ब्रेन को आदी करता है ना, तो क्या होता है, उसकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाती है, उसकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाती है, उसकी मेमोरी अच्छी हो जाती है। इसी तरह एक सवाल पैदा होता है सबके जहन में कि हम अपने दिमाग को तेज़ कैसे कर सकते हैं। हम अपने दिमाग को तेज़ कैसे कर सकते हैं, अपनी जो ब्रेन की इंटेलिजेंस है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे बढ़ा सकते हैं। मैंने एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनसे मैंने सवाल किया। मैंने कहा आप मुझे ये बताइए कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो कब ग्रो करता है, कब अच्छे से ग्रो करता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको बताता हूँ, बट पहले आप गैस करो कि हमारा ब्रेन जो है कब ग्रो करता होगा। मैंने कहा कि जब हम कोई चीज़ लर्न करते हैं, याद करते हैं, तब उस वक्त। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा जब हम कोई मिसाल के तौर पर कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें हमें सोचना पड़ जाए, तो तब हमारा माइंड जो है वो ग्रो करता होगा। उन्होंने कहा नहीं। तो फिर मैंने उनसे पूछा आप बताएं कि कब हमारा माइंड जो है, मेंटली हेल्थ जो है वो ग्रो करती है। उन्होंने कहा कि ह्यूमन ब्रेन एक्टिविटी, जो इंटेलिजेंस होती है दिमाग के अंदर इंसान की, वो ग्रो उस वक्त करती है जब कोई भी बंदा रूटीन से हट के कोई नया काम करता है। यानी वो काम जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, अगर आप डेली बेसिस पर वो कर रहे हैं तो आपका दिमाग ग्रो नहीं कर रहा। यही वजह होती है कि आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। कई लोगों को आपने देखा होगा, जब भी कहीं कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि फ़ौरन बस सोचना है क्या करना है, जल्दी बता क्या करना है, अभी बता बस निकलना है कि नहीं निकलना। तो कई लोगों को सोचने में प्रॉब्लम होती है, वो इतनी देर से डिसीजन लेते हैं कि वो टाइम चला जाता है उनका। तो ये प्रॉब्लम इसी वजह से होती है कि हम रूटीन से हट के कोई नया काम कर ही नहीं रहे होते। अब रूटीन से हट के काम जो है वो करना बहुत ज़रूरी होता है, कोई भी नया काम। जैसे अगर मिसाल के तौर पे आपको वॉक करना पसंद नहीं है, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको कि आपको वॉक करना पसंद नहीं है, तो एक दिन आप ज़बरदस्ती अपने आप को ले जाएं वॉक पे, चेक करें वॉक भी करूँगा आज, देख लेते हैं यार वॉक करते हैं आज, तो वॉक कर लें। मिसाल के तौर पे कोई कभी किसी बंदे को मौका नहीं मिला, अपने घर पे रहता है बट वो छत पे कभी नहीं गया काफ़ी टाइम से, काफ़ी टाइम हो गया, 2 साल हो गए, छत पे गया ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता, क्या करूँगा मैं ऊपर जाके। तो वो क्या करे, एक दिन पौधे लेकर आ जाए या छत पे खड़ा हो जाए धूप के अंदर, थोड़ा सा देखे आसपास, मतलब थोड़ा एक बेसिकली जब भी आप कोई नई चीज़ देखते हैं, नया कुछ सोचते हैं या नई जगह पे जाते हैं या नया काम करते हैं जो रूटीन से हटकर होता है, वहाँ पे आपका ब्रेन जो है वो दोबारा से, यानी कि नए हिस्से से डेवलप होना शुरू हो जाता है। बेसिकली वो अपनी इंटेलिजेंस खुद बनाता है, ब्रेन पैटर्न बनाना शुरू कर देता है डिफरेंट किस्म के। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा, वो बेसिकली मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है और मेरे से एज में भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ज़ाहिर है हम हमारी एज में डिफरेंस है, बट हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े पुरानी हमारी सलाम दुआ है। तो वो बंदा जो है उस अपना एमबीए कंप्लीट किया उसने और वो कहीं पे जॉब कर रहा था। और उस टाइम पे मैं एमएस ग्रुप में काम कर रहा था, जो यहाँ पे बिलावल चौरंगी के करीब एमएस ग्रुप था, वहाँ पे मैं काम कर रहा था। तो मैं, मेरे ऑफिस से छुट्टी होने वाली थी और जैसी छुट्टी हुई तो मुझे एक फ़ोन आया उसी दोस्त का मेरे, कहता यार तुम ना कपड़े वपड़े अच्छे पहनो। और अच्छा, ये जो बातें मैं आज आपसे कर रहा हूँ ये बातें वो किया करता था मुझसे, और ये सब टॉपिक्स वगैरह डिस्कस करना ये उसके काम थे। तो मुझे बड़ा कुछ सीखने को मिला है। उसने मुझे फ़ोन किया और कहता है कि यार कहाँ पर हो। मैंने कहा मैं तो अभी ऑफिस में हूँ, घर जाऊँगा अभी। उसने कहा यार अच्छी जल्दी से कपड़े पहनो अच्छे से और घर जाके, और मैं ना बस लेने आ रहा हूँ आपको।
तो मैंने कहा यार कोई खैरियत, कोई काम है कोई? कहने लगा बस कहीं जाना है, ज़रा घूम फिर के आएंगे, खाना वाना खाना है, ज़रा खाना खा लेंगे। और खाना खाने के मतलब मैं खाने पीने का इतना शौकीन हूँ कि जावेद निहारी हो, नल्ली निहारी हो या साबरी निहारी हो, मतलब मुझे अच्छा लगता है, मतलब खाने पीने का बहुत शौक़ है हम लोगों को, मुझे ख़ास करके मुझे और मेरे उस दोस्त को। तो मुझे लगा ये शायद कहीं हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह जा रहे होंगे जिस तरह हम पहले भी जाते थे। तो मैंने कपड़े वपड़े ऑलरेडी पहने हुए थे, ऑफिस तैयार होकर गया हुआ था, तो मैं घर आया और उसको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा आप आ जाओ। वो आया, मैं नीचे उतरा और बाइक पर बैठ गया। तो उसने भी बड़ा कोट वोट पहना हुआ और ये सारी चीज़ें ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि बाइक चली और चलने के बाद एक शादी लॉन था बहुत बड़ा, हमारे रेजिडेंशियल एरिया से थोड़ा सा करीब है। तो वहाँ जाके उसने बाइक रोक दी। अब कहता है कि ना हमने अंदर चलना है ना, मतलब अंदर खाना वाना खाना है। अच्छा, तब भी मुझे लगा कि शायद मतलब इसके किसी कज़न वज़न की जो है वो शादी है। तो क्योंकि जाहिर सी बात है, शादी लॉन के बाहर तैयार खड़े में, उसने कहा हम चलते हैं अंदर और खाना वाना खाना है। तो मुझे लगा शायद ऐसे होगा, हम लोग अंदर चले गए। अब हम अंदर चले गए और मैं इतना कंफर्टेबल था बिकॉज मुझे पता ही नहीं था ना कुछ। और मैं जो है वहाँ पे जाके बैठ गया। बैठे बैठे मैंने उससे पूछा, मैंने कहा शादी किसकी है, किसकी, ये तो बता दे। तो मैंने उससे ऐसे पूछा, मैंने कहा किसकी शादी, ये तो बता दे। कह रहा यार ये तो मुझे भी नहीं पता किसकी शादी है। फिर मुझे लगा कि शायद ये मजाक है, तो मैंने उससे कहा कि यार मतलब मैं थोड़ी देर के लिए उसकी तरफ देखा, मैंने कहा ये क्या मजाक है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या क्या मतलब। तो कहने लगा यार देख सीधी सी बात है, मैं वो आप देखें ऑफिस में एक MBA किया हुआ बंदा इतना स्ट्रेसअप हो गया था फाइनेंस में काम कर करके, उसने मुझे कहा कि यार मैं ऑफिस में बैठा हुआ था और ना मैंने एक वीडियो देखी जिसमें लिखा हुआ था कि आप कोई काम ऐसा करें जो रूटीन सेट के करेंगे तो आपके ब्रेन सेल्स जो हैं डेवलप होंगे। तो कह रहा है मैं बोर हो रहा था, मैंने बोला यार आज जो है ना कुछ ऐसा करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, एक एक्सपीरियंस नया लेते हैं। तो मैंने सोचा हम शादी लॉन में किसी की भी शादी में जाएंगे और खाना खा लेंगे बैठ के। तो जब मैंने ये सुना, आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरा जो दिल की जो धड़कन थी मेरी इतनी तेज़ हो गई। और मैंने सिर्फ उसकी तरफ देखा, मैंने कहा तो जो कुछ भी करना था तो वो करते ठीक है, बट मुझे काय के लिए यहाँ आप मतलब ले आए। तो कहने लगा मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। तो मैंने कहा यार ये एहसन जो है हमारा, कॉन्फिडेंस बहुत है, तो साथ चले जाएंगे दोनों तो आई वॉज शॉक्ड कि यार ये मतलब मैं मतलब मेरी हंसी निकल गई पहले तो, फिर परेशान भी, आंखें भी फट गई। मैंने कहा यार मतलब सोच तो सही, तूने MBA किया हुआ बंदा, दिमाग तेरा सही है, तू कहाँ मतलब हम लोग यहाँ आ गए और इस तरह से ये सब चीज़ें। तो मैं परेशान हो गया बहुत ज़्यादा। और मैं खुद एक कंपनी में काम कर रहा था, मैंने घर जाके खाना खाना था, मैं वहाँ बैठा हूँ वहाँ पे ना किसी और की शादी में, अब पता ही नहीं है। अच्छा खैर वहाँ पे मैंने देखा कि अच्छा इन सब बातों से हमें टाइम मिला, तो मैंने थोड़ा सा डर के मैंने आगे पीछे ना देखना शुरू, जाहिर सी बात है आपको पता चलेगा ये इस तरह से हो गया, आपके साथ प्रैंक हो गया भाई, ये तो कोई प्रैंक हो गया। तो फिर आप सामने मैंने आसपास देखना शुरू कर दिया कि लोग कौन है, पता तो चले, कुछ जानने वाला नहीं निकला है। अब मैं देख रहा हूँ ना आसपास, तो आप यकीन नहीं करेंगे शादी नॉर्मल लगी नहीं रही थी, सबने पगड़ियाँ पहनी हुई थी, हर बंदे ने पगड़ी पहनी हुई, शलवार कमीज पहनी हुई है। तो मैं देख रहा हूँ इतने में एक बंदा आके बैठा हमारे पास और कहने लगा कि सलाम वलाम किया, उसने नाम पूछा, मैंने उसको नाम बताया, मैंने कहा मेरा नाम एहसन है। मेरे दोस्त से भी पूछा। अच्छा कॉन्फिडेंस उस वक्त तक आ गया था कि चलो यार सब बैठे हैं। अच्छा बाद में मैंने नोट किया कि पैंट शर्ट सिर्फ हमने पहनी हुई है, बाकी सब ने पगड़ियाँ पहनी हुई हैं और वो शलवार कमीज़ पहनी हुई है, पगड़ी पहनी हुई है, और पगड़ियाँ भी ऐसी कि उसके ऊपर इतना बड़ा वो लगा हुआ है जैसे यहाँ लगा होता है ना। अच्छा तो जी यकीन करें थोड़ी देर में उस बंदे से मैंने बातचीत की तो पता ये चला कि कोई बलोच भाई हैं और कोई सरदार साहब हैं जिनकी जो है ना कोई रस्म हो रही है, कोई मंगनी, या कोई सरदार बन रहे हैं वहाँ पे। मतलब वो कोई सरदार बनने की कोई सेरेमनी चल रही थी, आई डोंट नो क्या था, बहरहाल वो शादी वाला लुक था नहीं कहीं पर। तो मैंने अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा कि अच्छा वो बंदा जो हमारे साथ बैठा हुआ था वो भी थोड़ा हैरान हुआ कि ये पैंट शर्ट पहने हुए हैं और सब लोग अलग हैं, हम लोग अलग हैं। खैर कोई किसी से पूछता नहीं है, बट फिर मैंने अपने दोस्त को इशारा किया, मैंने कहा देख यार इन सब ने पहनी हुई है पगड़ियाँ, और ये जो है ना कोई सरदार साहब हैं, बलोच साहब हैं, कोई ये कहीं ऐसा ना हो शादी वादी नहीं हो रही, बिला वजह हम लोग यहाँ के आके बैठ गए और वहाँ पे खाना लगने वाला था। तो मैं वहाँ से बाहर आ गया। अच्छा मैं जब वहाँ से बाहर निकला तो मेरा दोस्त मेरे पीछे पीछे भागा और मेरा हाथ पकड़ रहा था। तो मैंने कहा कि यार ये जो है ना मतलब मैं तो घर जा रहा हूँ भाई, मुझे समझ में नहीं आ रही तुम्हें हो क्या गया है, मतलब तुझे क्या हो गया भाई, पागल वागल हो गया है क्या। तो इतने में उसने कहा यार छोड़ ना, सबर तो कर। उसने मेरा हाथ पकड़ा, बराबर में एक और लॉन था वहाँ लेके चला गया। तो मैं भी फिर चला गया उसके साथ। तो क्योंकि एक शरारत सी ना उस टाइम पे थी, मासूमियत भी थी, शरारत भी थी, और एक अजीब ही सा एक्सपीरियंस हो रहा था ना। मतलब अच्छे खासे समझदार के कंपनी में जॉब कर रहा है, दूसरा भी कंपनी में किसी ने MBA किया हुआ है और बिला वजह वहाँ चले गए अच्छा वहाँ हम लोग चले गए फिर दूसरे लॉन में। तो वहाँ हम जाके बैठ गए और वहाँ पे सबने पैंट शर्ट वगैरह पहनी हुई थी, सब कुछ था। तो मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं एंड में बताऊँगा आपको इस वीडियो के। वहाँ पे हम जो है बैठ गए और माशाल्लाह वहाँ पे
चपली कबाब और मछली और जिस तरह शादियों में खाना होता है, जिस तरह नॉर्मली देखा जाता है, उस तरह वहाँ पे था। तो मैंने फिर वहाँ पे खाना वाना लिया और मैं खाने लगा, क्योंकि मुझे इतना पता था ये खाना खाने के बाद ही जाएगा, उसके अलावा ये नहीं जाएगा। बाइक उसकी, मैं उसके साथ बैठा हूँ, तो मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, देख लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। और हम लोग थे भी, मैं वैसे भी बड़ा समझ लें कि बहुत जॉली किस्म का हूँ, और किसी यानी कि बात को ज़्यादा उस तरह से नहीं लेता, नेगेटिव नहीं लेता। तो वो पॉजिटिव लिया मैंने उस चीज़ को, मैंने कहा चलो यार ठीक है, आ गए हैं, चले जाएंगे। उसको शरारत सूझी हुई थी, या वो प्रैक्टिकल कर रहा था अपने ब्रेन के साथ कोई, आई डोंट नो कि व्हाट वाज ही डूइंग एट दैट टाइम। मतलब इवेंचुअली मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है। खैर हमने खाना वाना खाया। इतने में क्या हुआ कि कोई 2-3 ख़वातीन जो हैं, वो जिस टेबल पे मैं और वो अकेले बैठे हुए थे, सिर्फ हम दोनों ही थे उस टेबल पे, उस टेबल पे 4 ख़वातीन आके बैठ गई खाना खाते। अब वो बैठ गई, तो मैं खाना खाने लगा। तो जाहिर सी बात है, जब आपके साथ कुछ लोग बैठ जाएंगे तो आप थोड़ा सा वो हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो खैर मैंने फिर पहले आसपास मैंने उनको मतलब देखा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें उठना पड़े यहाँ से, क्योंकि ख़वातीन आ गई तो उठना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, कुछ लेडीज़ बैठी, तो फिर मैंने वहाँ से प्लेट उठाई और मैंने सीट चेंज करना चाहिए कि चलो हम के साइड पे होकर बैठ जाते हैं। इतने में एक खातून थी, उन्होंने मुझे इशारा किया, उन्होंने कहा बात सुनिए। मैंने कहा जी। जब उन्होंने कहा ना बात सुनिए, तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गया। मैंने कहा जी। कहने लगी आप अगर कंफर्टेबल हैं यहाँ पे आप खा लीजिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर खा लीजिए। हम बेसिकली वहाँ बैठे हुए थे, तो वहाँ पे कोई और बैठ गया, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। तो फिर मुझे थोड़ा सा मतलब सांस आया, मैंने कहा ठीक है हम भी खा लेते हैं। तो हम खा के वहाँ से फारिग होके फिर बाहर चले गए। बाहर जाने के बाद मेरे दोस्त ने कहा यार चलो आ जाओ, मैं ना मतलब कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं बाहर ना, कुछ थोड़ा सा सोडा वोडा पी लेते हैं। उस टाइम पे वो जौहर मोड़ पे टक टक करके जो सोडा खुलता है ना, वो नए नए आए थे। तो वो जैसे ही हम शादी से बाहर निकले, तो वो ढक्कन खोल रहा है कोई आदमी, और ऊपर जो है ना जा जाके लग रहे हैं, तो वो अट्रैक्ट कर रहे थे। हम लोग वहाँ चले गए, तो वहाँ पे जाके सोडा पिया। और फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा, मैंने कहा ये सब क्या था, मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा ये ऐसे, मतलब ये क्या था, व्हाट वाज दैट। तो उसने मुझे ये सारी बात समझाई। तो मैंने कहा भाई ब्रेन एक्टिविटी करनी थी तो कुछ और कर लेते, कहीं सुबह चले जाते, सैमजू पार्क चले जाते, यहाँ आने की क्या तुक बनती थी। उसने कहा यार वहाँ खर्चा होता ना, यहाँ खर्चा नहीं हुआ यहाँ पे खर्चा नहीं हुआ, यहाँ एक नई एक्टिविटी भी हो गई और एक थोड़ा डिफरेंट भी हमने देख लिया और पैसे भी नहीं लगे। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं मतलब घर आया और मैं सो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, जब मैं सुबह उठा ना, तो मेरे चेहरे पर एक स्माइल थी। और मैं बस में ट्रैवल करता था उस वक्त, वो बिलावल चौरंगी जाना, जौहर मोड़ से चिंची पकड़ के ड्रिग रोड पे उतरना, ड्रिग रोड से फिर 20 नंबर की बस पकड़ना, सॉरी वहाँ से मुस्लिम पकड़ के जो है जिना उधर जाना, जिना हॉस्पिटल से फिर वो जो कैंट स्टेशन है वहाँ से फिर 20 नंबर की बस पकड़ के बिलावल चौरंगी, इतना लंबा रूट। तो बस में ही 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाता था। उस दिन क्या हुआ, जिस रात को ये हुआ उसके अगले दिन मैं सुबह जब सो के उठा, तो आप यकीन नहीं करेंगे मेरे फेस पर एक स्माइल थी और एक शरारत और एक हंसी। और ना बस में मैं अमूमन बड़ा तंग होकर जाता था कि डंडा पकड़ा हुआ है, पीछे कमर से कमर लोगों की जुड़ी हुई और बस धड़ धड़ हिल रही है। उस दिन आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं मुस्कुरा रहा था और मेरे पास मेमोरी थी कल रात वाली, पिछली रात वाली। मैं डंडा पकड़ा हुआ और सोच रहा हूँ और हंस रहा हूँ, कभी अपने दोस्त को याद कर रहा हूँ कि यार इसने कैसे कर दिया ये, और मैंने कैसे कर दिया ये, मैं कैसे पागल बन गया। तो सोच सोच के ना क्या हुआ कि एक देखें रास्ते का पता ही नहीं चला, कितने स्ट्रेस में मैं आता था कि यार बस पकड़ी हुई। और ये सब सिर्फ इसलिए होता है जब कोई भी काम आप रूटीन से हट के करते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट होता है दिमाग के ऊपर। जब आप सोते हैं तो वो एक पॉजिटिव मेमोरी छोड़ता है आपके माइंड के ऊपर, जिससे आपका स्ट्रेस उतरता है, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, स्ट्रेस उतर जाता है आपके चेहरे से। तो अपना आप ज़रूर कोई ना कोई नई एक्टिविटी करें, जॉगिंग पर जाएं, वॉक पर जाएं, अगर वॉक नहीं कर सकते छत पर चले जाएं, कभी पौधे ले आएँ, परिंदे ले आएँ, परिंदे रख के देख लें अगर किसी को परिंदों का शौक है। या ऐसा बंदा है जिसने पिछले 4 साल से कोई मूवी नहीं देखी तो ज़रूर मूवी देख ले। कोई भी ऐसी एक्टिविटी करे जो पहले काफ़ी टाइम से नहीं की हुई, इससे आपकी माइंड की ग्रोथ अच्छी होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही काम करें जो मैंने कर लिया था ज़रूरी नहीं है। सो गाइज़, आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।